एक गांव में एक रामू नाम का बूढ़ा किसान रहता था। रामू किसान की एक बड़ी समस्या थी कि उसका बेटा दोस्तों के साथ फेसबुक, इंस्टाग्राम और मौज मस्ती में अपना सारा समय बर्बाद कर देता था। इस बात से परेशान होकर रामू ने अपने बेटे को सबक सिखाने की सोची। एक दिन किसान ने अपने बेटे को बुलाया और कहा कि जाओ, मेज पर मेरी घड़ी रखी है, उसे लाओ। लड़का जाता है और मेज पर रखी घड़ी लेकर आता है। किसान ने फिर कहा कि घड़ी को बाजार लेकर जाओ और उसकी कीमत पता करो। लड़का घड़ी को लेकर तुरंत बाजार के लिए निकल गया। बाजार में जाकर दुकानदारों से पूछने लगा कि इस घड़ी की क्या कीमत है। कुछ दुकानदार ने कहा कि इस घड़ी की कीमत मात्र 200 रुपए है, तो कुछ दुकानदार ने कहा कि इस घड़ी की कीमत मात्र 400 रुपए है और कुछ दुकानदार ने कहा कि इस घड़ी की कीमत मात्र 1000 रुपए है। शाम होते होते लड़का वापस घर आ जाता है। किसान ने उससे पूछा, क्या हुआ बेटा? लड़के ने जवाब दिया कि दुकानदार ने कहा कि इस घड़ी की कीमत मात्र 200 रुपए है, तो कुछ दुकानदार ने कहा कि इस घड़ी की कीमत मात्र 400 रुपए है और कुछ दुकानदार ने कहा कि इस घड़ी की कीमत मात्र 1000 रुपए है। किसान ने कहा, ठीक है बेटा, घड़ी को वापस मेज पर रख दो। अगले दिन किसान ने फिर अपने बेटे को बुलाया और कहा, आज घड़ी को लेकर जाओ और उसमें बज रहे समय की कीमत पूछो। लड़का ने घड़ी को लेकर दूसरे दिन बाजार पहुंचा और अब वह लोगों से पूछने लगा कि इस घड़ी में बज रहे समय की क्या कीमत है। कुछ लोगों ने उसे पागल बोलकर अपने पास से भगा दिया, तो कुछ लोग ने कहा कि कल ये लड़का घड़ी की कीमत पूछ रहा था, आज ये लड़का घड़ी में बज रहे समय की कीमत पूछ रहा है। लगता है ये पागल हो गया है। लड़का निराश होकर वापस घर की ओर निकल जाता है। वहीं से गुजर रहे महात्मा ने पूछा कि क्या हुआ बेटा, तुम इतने निराश क्यों हो? लड़के ने डरते हुए बताया कि इस घड़ी में बज रहे समय की क्या कीमत है बाबा। महात्मा हंसने लगे और बोले कि तुम इतनी छोटी सी बात के लिए निराश हो? पहले तो तुम मेरे साथ मेरे आश्रम में चलो, मैं तुम्हें समय की कीमत बताऊंगा। लड़का खुश होकर महात्मा के साथ उनके आश्रम में चला गया। आश्रम में जाकर लड़के ने पूछा कि इस घड़ी में बज रहे समय की क्या कीमत है। महात्मा ने उसे कहा कि इस घड़ी में बज रहे समय की कोई कीमत नहीं है बेटा। लड़के ने कहा कि क्यों, इसकी कोई कीमत नहीं है। महात्मा ने उसे समझाते हुए कहा कि हम कोई भी दौलत देकर एक सेकंड पीछे नहीं कर पाएंगे, इसीलिए अभी जो तुम्हारे पास समय बचा है उसका तुम सही से उपयोग करो और अपने जीवन को सफल बनाओ। सीख। उस लड़के को समय की कीमत पता चली। उसने अपने समय का सदुपयोग किया और अपने जीवन में सफल इंसान बना। अब आपकी बारी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों, ऐसा ही मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल माय मोटिवेशन दीपक सर को जरूर सब्सक्राइब करें।